हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में आप सभी को जो है बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। और बायोलॉजी में जो हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, आज चैप्टर 2 में जो लेक्चर 1 पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग लेक्चर 1 को देख लीजिएगा, ठीक है। और हम लेक्चर 2 शुरू कर रहे हैं। लेक्चर 2 में हम बोले थे क्रैश कोर्स में जो है ना आप लोगों को यानी कि मेन टॉपिक पढ़ाया जाता है। आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा जो धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। यानी कि जैसे हम यहाँ से बीच होंगे, आप लोग जो है रोक के वीडियो इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। क्या क्या जो है पुराने की जो है पुष्पिपादों को लैंगिक जन्म चैप्टर 2 का यही समाप्त होने वाला है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब फिर आप लोगों को यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन को हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको पहले आपको समझाते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्या बताया कि लैंगिक जन्म की संरचना एवं घटनाएं, यानी कि लैंगिक जन्म की संरचना एवं घटनाएं को वर्णन कीजिए। तो लैंगिक जन्म की संरचना देखिए, निषेचन के वो क्या था, निषेचन पूर्व घटना एवं निषेचन के बाद यानी कि निषेचन के पक्ष घटना, ठीक है। आप लोगों को जो पहले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि जो है यानी कि एक परारूपी पुष्प के यानी कि जो एक परारूपी पुष्प का संरचना उसको बढ़िया से बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि लैंगिक जन्म की संरचना एवं घटना है। अब देखिए लिखा है कि निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन होता है, इसके बाद निषेचन पक्ष घटना, यानी कि जो इसमें 3 घटना होता है। इसमें 3 घटना है, निषेचन के पूर्व घटना है और निषेचन के बाद यानी कि निषेचन पक्ष घटना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लोग जानते हैं कि जो है निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन से क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग कि युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं युग्मक जन्म। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा जिसको बोलते हैं युग्मक जन्म, ठीक है। फिर देखिए आप लोगों को क्या होगा कि युग्मक का स्थानांतरण, फिर जो युग्मक का क्या होगा स्थानांतरण होगा, ठीक है, यानी कि एक से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है जिसको बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। फिर देखिए क्या था, अब देखिए निषेचन में आ गया। निषेचन में जो है यानी कि जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसमें जो है कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन। अगर निषेचन में आ जाता है तो नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, एक दूसरे से मिलता है, यानी कि संलयन होता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या हो रहा है, निषेचन पक्ष जाता है। निषेचन के पक्ष यानी कि निषेचन जब हो जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयन हो जाता है, तो इसके बाद कौन सी घटना होती है, निषेचन पक्ष घटना। निषेचन पक्ष घटना में देखिए क्या होगा, इसमें जो है युग्म यानी कि युग्मनज का निर्माण, फिर भ्रूण का परिवर्धन होता है। सबसे पहले युग्मनज का निर्माण होगा, फिर जो भ्रूण का परिवर्धन है, भ्रूण एक प्रकार भ्रूण का परिवर्धन होगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें बोल लिखा है कि परिवर्धन होता है। तो अगर आप लोग को पूछेगा जो है कि निषेचन पूर्व घटना है और निषेचन पक्ष, निषेचन यानी कि निषेचन और निषेचन पक्ष घटना को वर्णन कीजिए। तो इसी प्रकार से मेन टॉपिक को लेना है, आप लोग को वर्णन कर देना है। इसको अगर एग्जाम में पूछता है इसको पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न में लेके डिटेल से बताएंगे, ठीक। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि परागण किसे कहते हैं। तो परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्पान के लिखा पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहलाती है। और पूछिएगा आप लोग की जो परागण किसे कहते हैं, तो परागकोश से, जो परागकोश से है उससे निकलकर परागकण यानी कि परागकण वर्ती फूल देखिए जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ध्यान से आप लोग समझिए कि परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्पों के वर्तिकाग्र यानी कि जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परागण कहलाते हैं, ठीक। परागण 2 प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के, ठीक है। एक बोलते हैं स्वपरागण, एक होता है परपरागण। अब देखिए स्वपरागण किसी का, तो जो अपने यानी कि खुद का ही परागण कर लेता है उसे बोलते हैं स्वपरागण। परपरागण मतलब एक यानी कि एक किसी एक पुष्प का जो है परागकोश के परागकण निकल कर किसी दूसरे पुष्प के जो यानी कि किसी दूसरे पेड़ पौधा के जो है उस पर यानी कि वर्तिकाग्र पर चल जाएगा तो उसे बोलते हैं परपरागण, ठीक है। इसको बढ़िया पूरा डिटेल से समझाएंगे यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए परागण की जो विधियां होती है वो कितना होता है जी, यानी कि जो है 4 विधियां होती है, ठीक है। एक होता है यानी कि वायु परागण, दूसरा क्या होता है जल परागण, तीसरा क्या होता है कीट परागण, और चौथा आता है पक्षी परागण। अपना आप लोग को याद रखना, पूछिए परागण की कितनी विधियां होती है, तो 4 विधियां होती है। सबसे पहले वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, ठीक है। तो यानी कि अपना पहले आप लोग जो दिए हैं इसमें अगर समझ में आगे थे इसको पहले नोट कीजिए, फिर आप लोग को हम लिख के बता रहे हैं, पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग को हम देखिए क्या बताएंगे अभी, आप लोग उसे नोट कर लिए तो फिर इसको समझिए, फिर इसको समझने के बाद फिर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, क्या बोल रहा है कि दोहरा निषेचन हम किसे कहते हैं, ठीक है। ये से क्वेश्चन आप लोग को जो है वीवीआई कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि दोहरा निषेचन हम किसे कहते हैं, तो इसको वीवीआई कैटेगरी में रख लेते हैं, ठीक है। अब वीवीआई में रख लिए दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, लिखा है कि जो है कि आवर्त विधि पादपों में 2 नर युग्मों का निर्माण होता है, यानी कि आवर्त विधि
जो आवर्तवीजी पादप में दो नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, दो नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका तथा दूसरा भ्रूण कोश के द्वितीय केंद्र के साथ संलयन करता है, कि एक जिसमें एक नर युग्मक क्या करता है, अंड कोशिका तथा दूसरा जो है अंड भ्रूण कोशिका के केंद्र के साथ संलयन करता है। तो इस प्रकार के दो बार क्या होता है, के जो है तथा दूसरा भ्रूण कोश के द्वितीय केंद्र के साथ संलयन करता है। तो इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है, जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं, यानी कि इस प्रकार से जो क्रिया होता है क्या दो बार होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। कि लिखेगा कि आवर्तवीजी पादपों में दो नर युग्मक होते हैं, जिनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका तथा दूसरा भ्रूण कोश के जो है केंद्र में संलयन करता है। तो इस प्रकार से निषेचन की क्रिया इस प्रकार निषेचन की क्रिया दो बार संपन्न होती है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। ऐसे आप लोग को आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, दोहरा निषेचन की खोज किसने किया, तो नवासिन ने किया, किसने, नवासिन ने क्या, नवासिन ने, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं, लिखा है कि यह एक पोषक ऊतक है, भ्रूण कोश क्या, यह एक पोषक ऊतक है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो विकसित हो रहा है भ्रूण उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। फिर देखिए भ्रूण कोश तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं जी, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय भ्रूण कोश और दूसरा क्या होता है, कोशिकीय भ्रूण कोश, ठीक है, क्या कोशिकीय भ्रूण कोश, और तीसरा है माध्यमिक भ्रूण कोश। इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग को पूछेगा कि जो भ्रूण कोश कितने प्रकार के होता है, तो बोलना तीन प्रकार के, एक होता है केंद्रीय भ्रूण कोश और दूसरा क्या होता है, कोशिकीय भ्रूण कोश और तीसरा क्या होता है, माध्यमिक भ्रूण कोश, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से बता सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, या फिर बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग को क्या बोलना है कि एक बी एक, अच्छा लिखा है एक बीजी, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। एक बीज लिखा है, एक बीज में अनेक भ्रूण होते हैं, ठीक है, लिखा है इसमें कि एक बीज में अनेक भ्रूण को पाया जाता है तो बहुभ्रूणता कहलाता है। कि एक बीज है उसमें अनेक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। जिस बहुभ्रूणता की खोज क्या किसने किया, ल्यूवे हॉल्के ने किया, किसने, ल्यूवे हॉल्के ने, पूछेगा बहुभ्रूणता की खोज किसने किया, ल्यूवे हॉल्के ने किया, ठीक है। पूछेगा कि जो है बहुभ्रूणता क्या, तो नींबू में एक ही फल रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, यानी कि एक ही बीज होता है, इसमें पूरा एक ही बीज होता है, ठीक है। मतलब बीज बहुत होता है लेकिन उसके अंदर मतलब एक ही फल रहता है, नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा छेद रहता है, इसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। तो लिखा कि एक बीज में अनेक भ्रूण को पाया जाता है तो बहुभ्रूणता कहलाती है, अनेक बीज को पाया जाता है तो उसमें क्या, तो बहुभ्रूणता कहते हैं। तो इस प्रकार के जो है चैप्टर 2 यानी कि मेन टॉपिक को क्रैश कोर्स में जो चैप्टर 2 बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है, जिसको बोलते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, इसका जो क्रैश कोर्स में मेन टॉपिक को हम पूरा एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसका जो है अंक लघुत्तरीय, महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग जो है आज की क्लास में इतने रहने दीजिए। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा, और जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को जिस प्रकार से हम बता रहे हैं ये आप लोग डायरेक्ट आने के जो है एग्जाम में आप लोग जो जाके तालका मचा सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।